तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं मनापुरम गोल्ड के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में, जहां पर बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने जब मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट्स आए थे क्वार्टर टू के, उनके प्रॉफिट में जब हमें फॉल देखने को मिला करीब 13% के आसपास, तो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस ने ये कयास लगाना शुरू कर दिए थे कि मनापुरम गोल्ड के जो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स होंगे उसमें इनका प्रॉफिट हमें गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके जस्ट विपरीत यहाँ पर मन्नापुरम गोल्ड के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स वाकई बहुत ही शानदार हमको देखने को मिले हैं। तो रिजल्ट्स पर हम डिस्कशन करेंगे, इसके साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट्स पर ही देखने की कोशिश भी करेंगे कि अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या आप इस स्टॉक को लेने की सोच रहे हैं, तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन यानी कि मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगी, तो आप सभी रिटेल निवेशक जो हमारे भाई हैं, उनको मन्नापुरम गोल्ड के स्टॉक को ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में लगा कर उसको फॉलो करना है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने बीएससी की वेबसाइट से मनापुरम फाइनेंस के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स डाउनलोड कर रखे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर अगर देखिए तो कल के दिन हमको रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए थे। तो यहाँ पर जो भी स्टॉक होल्डर हैं उनको यहाँ पर इन्होंने करीब 75 पैसे का डिविडेंड भी यहाँ पर अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट यहाँ पर रखी गई है करीब करीब 23 ऑफ नवंबर। तो ज़रूर आप लोग इस बात को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये इनका रिकॉर्ड डेट यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद थोड़ा-सा हम अगर पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पर हमें इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट नंबर्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखिए अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर। तो जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर वो इन करोड़ हैं। तो अगर आप टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर देखते हैं, तो 1696 का टोटल रेवेन्यू हमको इस क्वार्टर में दिखाई दिया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1501 करोड़ का और एक साल पहले 1531। यानी यहाँ पर इन्होंने साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर अपने रेवेन्यू में शानदार जंप की है। उसके बाद बात आती है टोटल एक्सपेंस की। एक साल पहले इनका एक्सपेंस रहा करता था 1059 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर में आया है 1161 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में था 1121 करोड़ का। यानी कि इनकम तो बड़ी ही बड़ी है, लेकिन अपने खर्चे पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया है और बहुत ज़्यादा खर्चे इनके हमको बढ़ते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। जिसकी वजह से अगर आप इनका टोटल प्रॉफिट अगर देखिए, तो वो हमको 408 करोड़ रुपीज़ की दिखाई दे रही है इस क्वार्टर के लिए। आप यहाँ पर नंबर्स देख सकते हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में था 282 करोड़ का और 1 ईयर पहले 1 ईयर अगो 369 करोड़ का। यानी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर दोनों पे ही यहाँ पर इनके प्रॉफिट में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दी है, जिसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर अगर आप देखें तो 4.84 का हमको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हर क्वार्टर और एक साल पहले अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दी है। तो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी शानदार यहाँ पर पेश किए हैं इस कंपनी में, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसके अनुसार बहुत अच्छे नंबर्स यहाँ पर दिखाए हैं। वहीं पर अगर हम मुथूट फाइनेंस के देखें तो नंबर्स इनके क्वार्टर टू के दिखाई दिए थे, जहाँ पर इनके क्वार्टर टू का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें हमको 13% की गिरावट दिखाई दी थी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, और जो प्रॉफिट निकल कर आया था वो 867 करोड़ का दिखाई दिया था। जिसके कंपैरिजन में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मुथूट फाइनेंस के जब नंबर्स आए, तो बड़े-बड़े ब्रोकरेज हाउस, मीडिया हाउसेस में ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि मन्नापुरम गोल्ड का जो भी क्वार्टर टू का रिजल्ट है यहाँ पर बहुत ही खराब आने वाला है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमको ज़बरदस्त गिरावट दिखाई दे सकती है इनके नेट प्रॉफिट में। लेकिन इस कंपनी ने, तो अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो यहाँ पर इनका एक रेजिस्टेंस रहा करता था 107 रुपीज़ का, जहाँ पर अगर आप मंडे जो फ्राइडे के दिन स्टॉक मार्केट में क्लोजिंग दी थी, तो यहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 108 रुपीज़ के ऊपर। रेजिस्टेंस क्या था? 107 रुपीज़ 80 पैसे। यानी कि यहाँ पर सिर्फ इन्होंने ब्रेकआउट ही नहीं दिया है, यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में भी हमको इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो अब यहाँ पर करना क्या है, जो भी, क्योंकि नंबर्स अच्छे आए हैं, तो नो डाउट यहाँ पर जो इनका, अगर आप थोड़ा-सा इनके जो प्राइजेस हैं अगर देखिए, तो ये लेवल जैसे रेजिस्टेंस के लिए तो ब्रेक हुआ है। तो जो इसका नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पर स्टॉक में एक रेजिस्टेंस जो भी मानकर आप चल सकते हैं टेम्परेरी बेसिस के ऊपर, वो 113 रुपीज़ का रहने वाला है। लेकिन जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर कंपनी ने दिखाए हैं, डेफिनेटली यहाँ पर इस लेवल को भी स्टॉक ब्रेक करेगा
और यहाँ पर आपको करीब 125 तक के टारगेट स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर आए हैं, सिर्फ स्टॉक यहीं पर रुकने वाला नहीं है। जो उसका एक मेजर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 138, तो ये टारगेट तो आपको डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर दिखाई देंगे आने वाले अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन डेफिनेटली आपको ये 138 के टारगेट को भी तोड़ कर रेजिस्टेंस को जो उसको तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और यहाँ पर करीब 150 रुपीज़ से 160 रुपीज़ तक के भी टारगेट इस स्टॉक में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्क कम है, रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कोई ऐसी कंपनी की तलाश में हैं जहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के ज़रिए कुछ अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो ज़रूर मनापुरम गोल्ड के जो मनापुरम फाइनेंस के जो शेयर्स हैं, इनको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए और कल के दिन ज़रूर इस स्टॉक को रडार पर रखिएगा। तो पूरी कोशिश करिएगा जैसे ही आपको स्टॉक प्राइस करीब 108 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ज़रूर यहाँ पर आपको एक फ्रेश एंट्री लेनी है। और आप यहाँ पर चाहो तो आप एक बहुत ही छोटा सा एसएल मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहता हूँ 104 रुपीज़ का। तो 104 नहीं, आप थोड़ा सा करिए, ऐसा थोड़ा सा नीचे करिए, आप एक सिर्फ 100 रुपीज़ का एसएल लीजिए और यहाँ पर 160 रुपीज़ के टारगेट के लिए स्टॉक को बाय कर चलिए। आई होप यहाँ पे जो भी डाउट्स आपके रहे होंगे मनापुरम गोल्ड्स मनापुरम फाइनेंस के शेयर्स को लेकर यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर आप एक्शन ट्रेडर्स हैं तो हमारी पेड सर्विसेज भी चलती हैं, जहाँ पर आपको डेमो के तौर पर 7 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स दी जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर जो हाथ से लिंक को ज्वाइन कर हमारी 7 डेज़ डेमो का आनंद भी यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरी एक बात और है, यहाँ पर जो भी इनकी वैल्यूएशन है, अगर आप मनापुरम फाइनेंस की देखें तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हमको दिखाई दे रही है। करीब 7 के से 8 के मल्टीपल पे पर ये स्टॉक हमको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली मार्केट इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेगा और हो सकता है कल के दिन आपको इसके अंदर ज़बरदस्त कैप अप ओपनिंग होती हुई भी दिखाई दे सकती है। तो जैसे ही मौका मिले आप लोग इसके अंदर प्रेजेंट लीजिएगा। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कोई भी निवेश करने से पहले आप एक बार खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।